हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें पहले हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे। जिसमें हमने बोला था 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 10 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हमने इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कितना कवर अप कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को करने के पहले आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो बस एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि क्वेश्चन प्रूव करने में आसानी हो। तो प्रूफ वाले टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको ये कम से कम याद होना ही चाहिए। ये जितनी आइडेंटिटी लिखी हुई हैं, साइन थीटा को हम 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं या कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम वैसे ही साइन कॉस थीटा को हम 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस, जस्ट उसी का उल्टा। टेन थीटा को 1 बाई कॉट और कॉट थीटा को 1 बाई टेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होता है। ये दोनों टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ प्रूव करने वाले क्वेश्चन में होता ही होता है, जनरली अक्सर देखा जाता है ये होता है। और ये तीन आइडेंटिटी तो आपको याद होना ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में ये 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 5 या 6 मार्क्स का। तो पहले हम इसको कवर अप करते हैं। इसमें सिंपली प्रूव करना रहता है LHS टू RHS ले जाकर। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में एक बात ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें प्रूफ करना होता है ना, तो जो लाना होता है पहले इस चीज़ को उसमें कन्वर्ट करना रहता है। या जनरली एक बात लेके चलना पड़ता है कि अगर यहाँ कॉस है, कॉट है, टैन है, कुछ भी है, उसे पहले साइन और कॉस में बदल लें ताकि प्रूफ करना काफ़ी इजी हो जाए। ऐड करना, माइनस करना, ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम लोग लेके चलेंगे LHS। तो LHS गिवन में क्या दिया हुआ? तो ये दिया हुआ है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल। तो पहले हम इसको साइन या कॉस में बदलेंगे। तो बदलने का सिंपल सा तरीका है, कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का, 1 बाई साइन थीटा। माइनस है तो माइनस। कॉट को हम लिख सकते हैं, अगर आप पहले थोड़ा सा बड़े हों तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई में साइन थीटा और पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे देखते हैं। बस सिंपल सा, जब ये सेम सेम हो गया तो जोड़ना घटाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम इसका साइन थीटा। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होता है सिंपल सा, साइन से साइन तो कैंसिल, 1 बच जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और इसका हो गया होल स्क्वायर। और हम करते क्या है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक बार स्क्वायर ऊपर वाले का और एक बार नीचे वाले का। तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और एक आपको थ्योरम अगर याद हो, क्योंकि हम यहाँ इसके बहुत करीब हैं, तो अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ आइडेंटिटीज़ होते हैं। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जस्ट यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू अगर निकालें तो इसको उधर भेज सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट इसके जगह पे ये वाला पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर पाई में, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखें, क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? तो कर सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ देखें, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। तो बस इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई में, यहाँ हो जाएगा, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ देखें, यहाँ होगा क्या कि यहाँ स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, मतलब ये यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे कॉस थीटा है, मतलब ये वाला इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करना था। तो जस्ट यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में दिया यह है, हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए पाई में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हमें तो करने रहते हैं, जो भी यहाँ पे LHS में दिया रहता है उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करें। तो इसमें तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल सा ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या होता है, तो हम लोग लेके चलते हैं LHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, यह है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ऐड करने में हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम अगर ये कट नहीं रहे हैं तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ होता क्या कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, मतलब सिंपली अगर ये मल्टीप्लाई किए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब सिंपली हम करते क्या हैं कि यहाँ देखें, हमें एक आइडेंटिटी पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने पढ़ा। तो बस इसको ऐसे इसी पे रख के तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2ab यानी हो जाएगा 2 साइन है, और बाई में पूरा का पूरा वही रहेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। आगे देखते हैं करते क्या हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसके और इसके जगह पे 1 रख सकते हैं, 1 पहले से है, ये हो जाएगा 1 पहले से ही है, प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ रीजन में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बस यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल के 1 हो गया, तो बस हम उसके जगह पे 1 रख दिए। ये 1 पहले से था, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 साइन ए बाई में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। करते क्या है, इसमें देखें तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस यहाँ बच जाएगा साइन ए और बटा में हो जाएगा यहाँ कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, यहाँ हो जाएगा 2, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई कॉस ए। और हमने बताया अभी मैंने बताया पीछे 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं, ये 2 तो है, 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। यही है हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर
5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड बोला है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है कि आपको करना क्या है कि पहले ये जितने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको साइन थीटा कॉस थीटा में बदलें, उसके बाद आगे के प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो ये है क्वेश्चन ये दिया हुआ, हमें ये प्रूफ करना है। LHS हमने ले लिया हुआ है। आगे उसने जो हिंट दिया है उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पूरा का बटा यहाँ पे है 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ है कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब करना यह है कि यहाँ पे हमें यहाँ माइनस दिख रहा है ना, पहले इसको सॉल्व करिए, बाद में उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो करते ही हैं, ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बाई में क्या आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा अदर, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाई में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, बाई में साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और टोटल के बटा में कॉस थीटा। ये है इक्वल टू क्वेश्चन। बस मेन चीज़ यही है। बच्चों को दिक्कत यहाँ होता है कि अगर बटा कि फिर बटा में आ जाए कुछ, बटा के बटा में कुछ आ जाए, तो बहुत बच्चे देख के हार्ड समझ के छोड़ देते हैं। तो करना ये ना, इसमें किया क्या जाता है, नीचे वाले को प्लट के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना तो जगह है नहीं, हम डायरेक्ट कर देते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे रहेगा, तो मतलब इसका इसके साथ, मतलब इस बटा वाला का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बटा वाला का इसके साथ, और इस बाहर वाले का इस बाहर वाले के साथ। तो एक्चुअल में ये जाएगा ऊपर और ये दोनों रह जाएंगे नीचे। तो करते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन थीटा यहाँ है, एकदम ऊपर वाले से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, बाई में हो जाएगा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस तो प्लस, बस वही ये बाहर वाला सबसे ऊपर वाले से जाके करेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाई में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने में दिक्कत यह है कि यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो फिर मुश्किल है। अगर इसको हम चाहें कि ये कॉस थीटा माइनस में आए, ये साइन थीटा प्लस में आए, तो हमें यहाँ करना होगा माइनस करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो करते क्या है कि सिंपल सा, यहाँ पे अगर पलटना हो तो यहाँ माइनस करेंगे और कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई का, क्योंकि ये तो कॉमन होने वाला ना, तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो अंदर यहाँ पे बचा क्या, सिंपल सा बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा कि इसको हमने पलटा है, तो बस आप याद रखेंगे कि यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ना कि माइनस में हो तो 1 कर दें, प्लस में रहता है तो 1 होता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, इसलिए मैं सोचूं क्यों नहीं आ रहा। साइन थीटा ये बाहर जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला अंदर वाला इसके साथ होगा, तो एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था कॉस थीटा, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बाहर, इसको अंदर कर दीजिए। यहाँ पे सिम वही बात, यहाँ साइन थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा बाहर में साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे अंदर में बच जाएगा ये, बस ये गड़बड़ कर दिए, इसलिए मैं सोचूं क्यों नहीं आ रहा। यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा, ये तो बाहर आ चुका ना, यहाँ पे बचेगा क्या, बटा में बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। अब करना क्या है, बस इसको सिंपली घटाना है और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो गया इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ध्यान रहे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ थीटा है तो जाएगा, साइन थीटा है तो वहाँ क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो बहुत बड़े बड़े आ गए नंबर्स, इसको करते ही हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक अलजेब्रा का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो इसको अप्लाई करेंगे। एक होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होता क्या, अगर माइनस में है तो इसको बाहर में ए माइनस बी कर दिया जाता है, और अंदर क्या किया जाता है, अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बाहर, यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस, बाकी अंदर सब प्लस होता है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं, क्या है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ये ए है ये बी है, इसको बैठाते हैं, पहले लिख लेते हैं
ये हो जाएगा, क्या आया हमारा 1/, यहाँ आया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है n2। बस इसको तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बस। और बाई में टोटल है, टोटल बटा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी वाले हैं। अब करना क्या है कि यहाँ देखेंगे तो ये इंटू में है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है। तो फाइनली बचा क्या, हमें पता है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टोटल बटा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब करते क्या है, ये प्रूफ करने के लिए हम इसके बटा में 1 के बटा में भी कर देते हैं, उसके बटा में भी कर देते हैं, अलग कर सकते हैं। तो 1/, ये कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बस सिंपल सा हम इसको थोड़ा सा और, ये तो कट के 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट के 1 हो गया। यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/, कॉस थीटा, ध्यान रहे बीच में इंटू है तो यहाँ पे देंगे इंटू 1/, साइन थीटा, और यहाँ प्लस में ये पूरा कट के 1 हो चुका है। 1/, कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, इंटू 1/, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, प्लस में 1, जो कि हमें यही लाना था। बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अच्छा से लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दैट इज RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चंस कुछ लेंदी हैं, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ में कहा गया है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू सेक साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इसमें हिंट भी दिया गया कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करें और इन दोनों को क्या कर दें, एक दूसरे के बराबर कर दें, ये प्रूफ करना। आइए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, करना क्या है, इस वाले टर्म को इसके टर्म इक्वल करना है। तो हम LHS को पहले लेके चलते हैं, फिर RHS को लेके बराबर कर देंगे। तो देखते हैं करना क्या है। यहाँ अगर देखेंगे तो सेक है, जबकि यहाँ साइन कॉस है। तो हमने बोला है बस इसको सिंपल सा क्या करना है, साइन और कॉस में पहले बदलिए, आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ज़्यादा मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो 1 का 1 ही रहेगा, सेक को हम लिख सकते हैं 1/, कॉस ए। कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखने पड़ेंगे, रेशियोज जो मैंने बताया अभी। और करना क्या है, सेक को हम लिख सकते हैं 1/, कॉस ए, सिंपल। अब करते क्या है, बस इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 होगा, और बटा में हो जाएगा कॉस ए, और टोटल के बटा में हो जाएगा 1/, कॉस ए। ये ना होगा, हमने बोला अगर यहाँ बटा में है और फिर उसके बटा में भी कुछ है तो इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ रहने देते हैं कॉस ए प्लस 1, और बाई में है कॉस ए, ठीक, और इनटू में कर देते हैं इसको पलट के। तो पलटेंगे तो कॉस ए बटा में 1 हो जाएगा। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली ये आया क्या, तो आया कॉस ए प्लस 1। ये है हमारा LHS, ठीक है। अब RHS को भी क्या करते हैं, ऐसा ही ला के अब बोल देंगे कि है ये एक दूसरे को। तो RHS आप लिख लेना, RHS क्या गिवन है, तो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम करते क्या, यहाँ 1 माइनस कॉस है ना, हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाते हैं। एक हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, इधर जाएगा तो ये इधर घट जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो बस यहाँ साइन स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। एक्चुअल में ए होगा यहाँ, थीटा ना होगा। अब बताओ
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हमने बोला है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, और ए को दोनों को घटा दीजिए, ए माइनस बी। तो करते क्या, इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे करते हैं, तो ए स्क्वायर, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास, एक बार जोड़ते हैं तो 1 प्लस कॉस ए इंटू एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बटा में क्या दिया हुआ, तो बटा में दिया हुआ 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ देखें तो यहाँ है कॉस ए, हमने LHS को कॉस ए प्लस 1, बात तो वही हुआ, मतलब यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ पे भी 1 प्लस में है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अब एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें प्रूव ये करना है, यहाँ का है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक और कॉट। यहाँ पे आपको हेल्प दिया है, बोला है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करें। तो पहली बात कि यहाँ तो कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ तो है ना कॉसेक और कॉट, तो पहले हमें इन्हें बदलना होगा कॉसेक या कॉट में, इन्हें कॉसेक या कॉट में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं करते क्या। हमने क्वेश्चन लिख लिया हुआ, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम करते क्या हैं, इनको हमें कॉसेक और कॉट में बदलना है। तो करते क्या हैं, सिंपल सा, हम सब में साइन का डिवीज़न कर देते हैं। हम यहाँ पे साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो भाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा साइन ए से, और यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करना होगा। हमें पता है बटा में सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऊपर किया है तो हमें नीचे भी करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई में, साइन ए बाई में साइन ए। हम साइन ए से ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें कॉसिक लाना है, तो 1 बाई साइन कॉसिक तो होता ही है, और यहाँ देखिए कॉस बाई साइन कॉट होता है, इसलिए हमने साइन से ही डिवाइड किया। अब करते क्या है, सिंपल सा देखते हैं क्या चेंजेस हुए। तो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, ये होता है कॉट ए, माइनस यहाँ साइन और साइन यहाँ तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस, और 1 बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए, और बटा में, हाँ और बटा में हो जाएगा, यहाँ पे कॉस और साइन को कॉट लिख सकते हैं, कॉट ए, ये तो कट के 1 प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉसेक, ठीक है। अब करते क्या है, वो जो आइडेंटिटी दिया था ना, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ था, लिखेंगे सेंस, क्या दिया हुआ, लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है, ये आइडेंटिटी में दिया हुआ था। इसी की हेल्प से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो करते ये हैं कि वन को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसको भेज देंगे तो उधर ये भी माइनस में चला जाएगा, तो 1 इधर आएगा, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए बदल जाएगा। अब करते क्या हैं, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला, तो एक होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो करते क्या, एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब करते हैं क्या, ये है -1 के इक्वल, ये क्या है -1 के इक्वल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1, इस टोटल -1 के जगह पे -1 के जगह पे हम इतनी सारी बातें पुट कर सकते हैं। करते क्या, कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ ला दीजिए, इस बेचारे को इधर ढकेल दीजिए अकेले, और इस -1 के जगह पे ये टोटल रख सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, आंसर तुरंत आ जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कॉट ए, और इस कॉसेक को पहले ला देते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। करते क्या, इसको थोड़ा सा अलग ही कर लेते हैं, और करते क्या, यहाँ है -1, तो -1 की जगह पे ये टोटल, तो ध्यान रखना है यहाँ प्लस लगाना, अगर माइनस किए तो फिर गड़बड़ जाएगा, क्योंकि -1 की जगह पे ये टोटल है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ हो जाएगा
इनटू में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये है ना। बाई में टोटल, बाई में क्या है, तो बाई में वही है क्या, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब करते ये हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ प्लस है, ध्यान रखना, कॉट ए कॉसेक ए, ध्यान यहाँ इनटू में है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको भी बाहर कर लेते हैं, इसमें से इसको भी बाहर कर लेते हैं। तो होता क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉमन। तो फाइनली बचा क्या, ये तो यहाँ बाहर आ चुका, फाइनली बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे बचा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। बाई में आपका बचा टोटल ये वाला, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में, मतलब ये यहाँ से ये पूरा ये कट गया। फाइनली हमारा बचा क्या, यहाँ बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था, अगर देखें तो ये तो प्रूफ करना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बस हमारा प्रूफ हो चुका, इस बात का ध्यान रखना है। बस यहाँ -1 की जगह पे आपको ये सारी आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर देनी है, बस यहाँ कॉमन लेके आए, इसको कटा दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा RHS, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने कर लिया है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन में है √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसमें करना क्या है, इसके इक्वल इसको प्रूफ करना। तो अगर हम देखें तो ये दिखता है कि यहाँ पे है √ जबकि इधर है ना। तो अगर आप 9th क्लास पढ़े हों तो उसमें रेशनलाइजेशन सिखाया गया था। किया क्या जाता है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इस वाले को रेशनलाइज करेंगे, रूट हट जाता है ऑटोमेटिक। तो करते क्या है रेशनलाइज में, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे रख देते हैं प्लस, अगर यहाँ है प्लस तो यहाँ रख देते हैं माइनस, ये नंबर सेम रहता है। तो यहाँ है 1 1, यहाँ माइनस है तो हम कर देते हैं यहाँ प्लस, ये हो जाएगा साइन ए। और यहाँ जो नीचे वही ऊपर, अपने से कुछ ना, 1 प्लस साइन ए। अब करते क्या, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर एक आइडेंटिटी याद हो तो एक होता है a + b × a - b, ये होता है a² - b² का। जस्ट इसी का उल्टा उधर लिखे थे, a² - b², तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अगर ये ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो करते क्या, √ तो √ रहेगा। यहाँ देखिए 1 + sin a, 1 + sin a, मतलब ये रहेगा 1 + sin a का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। और बाई में क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन और साइन, ये क्या हो जाएगा, sin² a होगा ना। अब देखिए 1 + sin² है ना, तो ये √ है तो वहाँ से तो हट जाएगा ना स्क्वायर से रूट, तो ये हो जाएगा 1 + sin a। ओ भाई देख मेरा 1 + sin a, और बाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा √1 - sin² a, ये ना बचेगा √ बस सिर्फ नीचे बच गया। अब नीचे से भी हमें हटाना है, तो यहाँ रेशनलाइज नहीं, बस सिंपल सा एक फार्मूला होता है, अगर याद हो तो ये है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = होता है 1। तो हम करते क्या, cos² थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, ये साइन जाके उधर माइनस होगा, 1 - sin² थीटा। तो बस 1 - sin² थीटा की जगह पे हम cos² थीटा भी तो पुट कर सकते हैं ताकि ये रूट हट सके। तो 1 + sin a बाई में यहाँ हो जाएगा √ cos² a, थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे अगर ए दिया हुआ तो। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा sin a, और बाई में cos² का यहाँ रूट है तो बस cos a निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। अब करते क्या, इसको इसके बटा, इसको उसके बटा कर दें, तो ये हो जाएगा 1 / cos a, प्लस है तो प्लस साइन, अब बटा में हो जाएगा cos। तो फाइनली आया क्या, 1 / cos क्या होता है, तो 1 / cos होता है sec a, प्लस साइन बटा cos, ये होता है tan a। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो करना था sec a + tan है, यहाँ आ गया sec a + tan है। बस हमें करना क्या, इस √ को हटाना है तो रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करके बस यहाँ अलग करके ये प्रूव कर लीजिए, ये हो जाएगा RHS प्रूव।
क्लास 10th ट्रिगो के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला। यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप शुरू से देख रहे हो, अगर नहीं देखे हो तो पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ करना ही है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना। तो करते क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है साइन थीटा और यहाँ है साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन साइन है, मतलब यहाँ से कॉमन हो सकता है। कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है, कॉमन हो सकता है। तो बस उसको बाहर निकाल दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा को बाहर निकालें तो फाइनली यहाँ बचा 1 माइनस है तो माइनस, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाई में क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा को अगर बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब है तो एक निकल गया, स्क्वायर बच गया, और माइनस का यहाँ हो जाएगा 1 क्योंकि ये बाहर आ चुका। और हमारा आंसर भी दिख रहा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। मतलब हमें करना क्या है, इसको एनी हाउ कट करना। अब कैसे करते हैं वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर एक आइडेंटिटी याद हो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ कॉस है ना, तो भाई यहाँ कॉस का वैल्यू निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज दीजिए। करना क्या है, यहाँ 1 माइनस ये है ना साइन, तो हम करते क्या, कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा है ना, तो इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा इंटू 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस 1 ही हो गया। ठीक है, अब करते क्या, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाई में हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ होगा क्या, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का माइनस 1। ठीक है, अब करते क्या, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाई में हो जाएगा कॉस थीटा। 2 में से 1 गया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये तो कट गया, फाइनली बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था। ये हो गया RHS प्रूफ। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। मेन मुश्किल यहाँ पे है 7 लाना, क्योंकि यहाँ तो 7 आएगा कैसे, चलिए देखते हैं। हमें करना ये है कि हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं। तो यहाँ साइन ऑलरेडी है, कॉस है, तो हम इसको साइन में बदल सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। आगे देखते हैं करते क्या है, क्योंकि हमें 10 कॉट लाना है। तो करते क्या, बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस एक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए के। ठीक है, और यहाँ करते हैं प्लस, तो प्लस, अब इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब करते क्या, आगे यहाँ हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 मिल जाएगा हमें। और आगे देखते हैं क्या, तो इसको एक साथ करते हैं। करते क्या, थोड़ा सा हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए के साथ लेके आते हैं, कॉस स्क्वायर ए के साथ लाते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 साइन ए कॉस ए के ये, तो इन दोनों को एक साथ भेज देते हैं, इन दोनों का पेयर बन रहा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए
और इस बेचारे को लाते हैं, यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या किया, साइन और कॉस वाले को एक साथ कर लिया, कोसेक और सेक को एक साथ कर लिया, और ए दो टो बचा, इधर एक, इसको एक साथ कर रहे हैं, तो ये भी प्लस में ही है, ये भी प्लस में ही है, तो यहाँ बचेगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और यहाँ बचा कोसेक ए को तो हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, कोसेक ए को 1 हम साइन लिख सकते हैं, कोसेक ए को 1 साइन ए लिख दे रहे हैं, साइन ए, ताकि ये कट जाए, बार बार लिखने से मतलब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छिकता। यहाँ हो जाएगा 2 का 2 है, यहाँ कॉस है तो कॉस ए रहने देते हैं, और करते ही हैं सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2, मतलब यहाँ हमें 2 मिल चुका है, हमें लाना है 7, 2 मिल गया यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ मिल गया 2, यानी 2 2 4 हो गए, और यहाँ साइन और कॉस ये दोनों मिल के 1 हो गए, यानी 2 2 4 1 5 हो गया, मतलब हमें 5 मिल चुके हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, मतलब 1 यहाँ आ चुका है, 2 और 2 4 यहाँ आ चुका है। अब इसको तोड़ना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें तो लाना है 7 ना। सेक को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 में अगर हम tan स्क्वायर को जोड़ देते हैं, 1 में अगर हम tan स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में, यहाँ बचा था 2, वहाँ बचा था 2, यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चलिए ये हो जाएगा, यहाँ पे रीजन पहला लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ का रीज़न यहाँ हो गया। यहाँ कॉसेक है ना, तो हम बोलेंगे 1 में अगर 1 में अगर कॉट स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे हमने ये वाला पुट कर दिया यहाँ, और अगर 1 में हम tan स्क्वायर ए जोड़ दिए तो ये हमारा बन जाता है सेक स्क्वायर ए, इसलिए हमने क्या किया, सेक स्क्वायर की जगह पे ये 1 प्लस tan रख दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। अब करने क्या, ये एग्ज़ाम में नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, मतलब याद होना चाहिए। यहाँ करना ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ 1 यहाँ, यानी 2 2 4, यहाँ 2 6 और 1 7, यानी फाइनली आया 7 प्लस, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिख ले रहे हैं, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्लास 10th के ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ 9th में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 tan ए प्लस कॉट ए होता है। इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है, LHS को सॉल्व करना है, RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, और दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में RHS को, और दोनों इक्वल आ जाएंगे, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो LHS पहले लेते हैं, LHS कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ सेक ए माइनस कॉस ए। करते ये हैं कि सिंपल सा साइन है, इसको हम बदल देते हैं साइन में, ये कॉस है, इसको बदल देते हैं कॉस में, तो होगा क्या देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1 कॉसेक को बदलेंगे तो 1 साइन ए होता है, माइनस है तो माइनस, साइन ए का साइन ए ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको बदलेंगे तो 1 कॉस हो जाता है, 1 कॉस ए माइनस कॉस है तो कॉस रहने दें। फाइनली होगा क्या, अगर हम इसका एलसीएम लेके बटा करें तो ये साइन ए तो साइन ए हो ही जाएगा, मतलब एलसीएम होगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको उधर ले जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बस यहीं पे हमें फिर 2 आइडेंटिटी यूज़ करना है, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है 1 के बराबर। तो अगर हम एक बार साइन स्क्वायर ए निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालना चाहें तो बस साइन को भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि 1, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम ये वाला आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सकते हैं,
वही सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वही, मतलब इसके जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो बस पुट करते हैं, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बाई में हो जाएगा साइन ए। ध्यान रहे यहाँ इनटू है, कुछ भी ना, यहाँ इनटू है, यहाँ बचेगा, उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई में यहाँ बचेगा कॉस ए। देखिए यहाँ कॉस है, ओ भाई हमने क्या किया, इसके जगह पे हमने कॉस को पुट कर दिया, ये टोटल है ना, यहाँ इसके जगह पे साइन हमने पुट कर दिया, और हमें पता है कॉस ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके स्क्वायर से ए कैंसिल, इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या, तो यहाँ बचा कॉस ए इनटू साइन है। ठीक है, ये हमारा है LHS, ये हमारा क्या है LHS। अब RHS को लेके चलते हैं, इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, हमारा बचाएगा दोनों प्रूफ। तो RHS को लेके चलते हैं, RHS क्या गिवन, तो ये दिया हुआ 1/tan A प्लस कॉट ए, ये ना। अब हमें भी पता है, आप लोग को भी पता चल चुका होगा, अगर ये बेचारा tan हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, अगर सॉल्व करना है तो यहाँ तो दिख रहा है ना साइन कॉस है, तो हमें साइन कॉस में ही लाना है, तो इसको हम पहले चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, 1 का 1 रहने देंगे, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बेटा साइन थीटा। अब सिंपली क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके जोड़ते हैं, तो साइन कॉस और साइन का एलसीएम इसको इनटू करते हैं, साइन को इधर मल्टीप्लाई करो, साइन को इधर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस दो, तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 1 का 1 रहेगा। ठीक है, करते हैं, 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं तो ये इधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना हुआ। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें एक अभी मैंने फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, सॉरी एक्चुअल में यहाँ पे ए है तो हमने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत ना, बस आप यहाँ पे ए लिखोगे। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात ना, यहाँ पे ए आप लिखोगे। ठीक है, थीटा मतलब क्या, एंगल है ए। अब करते क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए। और सिंपल सा क्या, जब ये बटा के बटा में पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाके यही बच जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और अगर ध्यान से देखोगे तो यही पहले भी था, कॉस ए इंटू साइन है, यहाँ पे भी आया कॉस ए इंटू साइन है, लिख देंगे देयरफॉर ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें है ये वाला टर्म इक्वल है इस वाले टर्म के, और ये भी इक्वल है इस वाले टर्म के, मतलब इसमें हमें एक बार इसको इसके इक्वल प्रूफ करना होगा और एक बार इस वाले टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना होगा। मतलब ये 2 स्टेप में होगा, पहले इसको इसके साथ और इसका इसके, मतलब tan स्क्वायर ए के इक्वल इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, करते क्या, क्वेश्चन मैंने ले लिया हुआ, करना ये है, इस वाले टर्म को पहले इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं ये LHS है, ये RHS है, इसके इक्वल प्रूफ करना है, एक बार इसको LHS मान लेंगे। तो करते क्या, अगर आपको फॉर्मूला पता हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर 1 में tan जोड़ते हैं, मैंने शुरू में ही बताया, अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस अगर tan करते हैं तो सीधे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला ही होता है। और यहाँ हो जाएगा 1 में अगर कॉट जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर ना पता हो तो नोट कर सकते हैं, 1 में अगर tan स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला है, याद कर लेंगे। और यहाँ है 1 प्लस अगर कॉट स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब करते क्या, हमको लाना है tan, तो सेक को बदल देते हैं कॉस में, इसको बदल देते हैं साइन में, तो सेक को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब हमने कहा इस बेचारे को पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फर्स्ट का ऊपर वाला लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड का ये वाला, तो कर देते हैं, फाइनली हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और बाई में बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर है, और साइन और कॉस क्या होता है tan,
तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इधर मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट का ये लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए। साइन और कॉस क्या होता है, tan। तो LHS हो गया RHS, एक बार ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और एक बार हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल, ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर अंदर में था, यहाँ टोटल होल स्क्वायर है। तो जस्ट देखते हैं एक बार LHS इसको लेके चलते हैं, किसको माना है, तो 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ध्यान रखना यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस में 2ab होता है, ये दोनों प्लस में होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस 2 a और b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये 2 tan a हो जाएगा। बाई में होगा क्या, तो बस ये सिंपल सा वही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर a माइनस 2ab यानी 2 कॉट a, ठीक है। और हम अभी मैंने बताया, अगर अभी मैंने बताया 1 में 10 जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर, मतलब 1 में 10 जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और वही यहाँ पे अगर 1 में कॉट जोड़ते हैं तो सिंपल सा 1 में कॉट जोड़ेंगे तो कोसेक स्क्वायर है, तो इसी चीज़ का यूज़ यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ यूज़ करने पे क्या होगा, 1 + 10 हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस का 2 tan a, ठीक है। बाई में क्या होगा, तो बाई में होगा 1 + कॉट को लिख सकते हैं कोसेक ए, 1 + 8 को लिख सकते हैं कोसेक ए, कहाँ गया, हाँ कोसेक ए, ये है माइनस 2 कॉट ए, क्लियर। अब करते क्या, अब तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, हमें लाना है tan स्क्वायर ए, तो करते क्या, इन सब को बदल देते हैं साइन कॉस में। सेक को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, ये माइनस का माइनस 2 का 2 रहेगा, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। एक्चुअल में यहाँ स्क्वायर नहीं है, ध्यान रहे, हाँ यहाँ स्क्वायर ना, यहाँ पे बटा में हो जाएगा क्या, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 2, कॉट को लिखते हैं cos a/sin a, ठीक है। करते क्या, सिंपल सा जोड़ घटाव करते हैं। ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर ध्यान रखना ऊपर वाले में, तो cos स्क्वायर a है, यहाँ cos है, तो एक्चुअल में एलसीएम जो होगा वो cos स्क्वायर a ही होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस का ये 2 है तो 2, यहाँ अगर cos स्क्वायर इसमें करते हैं तो 1 कटेगा, मतलब ये बचेगा 2 sin a इंटू, भाई 1 तो बचा है ना, तो ऊपर चला जाएगा cos a, ठीक है। और टोटल अभी बटा है, ध्यान रहे अभी बटा है, अब इसको घटाते हैं, घटाने पे क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम वही होगा साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम है, ये हो जाएगा 1 और माइनस ये हो जाता है 2, इसको लिख सकते हैं साइन ए, भाई 1 कट गया 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस ए, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ बटा में है यहाँ पे भी बटा में है, तो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है। सिमिलरली अगर ऊपर भी बटा है नीचे भी बटा, दोनों बटा में है, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला भी काटा जा सकता है, नीचे वाला से नीचे वाला, ऊपर वाला से ऊपर वाला, और नहीं तो प्लट के मल्टीप्लाई करेंगे, भाई प्लट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला से ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, तो देखें ये ऊपर वाला इससे कट जाएगा, सेम टू सेम है। तो फाइनली ऊपर बचा 1/cos स्क्वायर है, और नीचे आया 1 - sin स्क्वायर है। और क्या करते हैं, जब बटा के बटा में प्लट के मल्टीप्लाई, तो जब पलटेंगे मतलब लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और बाई में यहाँ हो जाएगा ये सेकंड का थर्ड वाले से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है। फाइनली हुआ क्या, साइन और cos क्या होता है tan स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 स्टेप में करने वाला क्वेश्चन था, जो कि यहाँ हो चुका है कंप्लीट। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।